मुअज़्ज़िज़ सामीईन, हाज़रीन और नाज़रीन, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ये कराची के बहुत ही मशहूर और मायानाज़ एक्टर यानी कुर्बान जिलानी साहब के बड़े फर्जंद अदनान जिलानी साहब। अगर मैं ये कहूँ कि एक्टिंग उनके घर की बांधी है, तो ये गलत नहीं। बचपन से ही अदनान को फाइन आर्ट्स का माहौल मिला। स्कूल उन्होंने बीवीएस पारसी से पढ़ा और 1993 में ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कराची से मुकम्मल। शुरू में उनको जॉब्स की भी ऑफर हुई, लेकिन वालिद ने चाहा कि वो बिजनेस की तरफ आ जाएं। लेकिन उनको शुरू से ही एक्टिंग करने का शौक था, लिहाजा ये शोबे एक्टिंग से ही मुंसलिक हो गए और आज तक इसी शोबे को अपनाए हुए। आइए क्यों ना उससे आगे की दास्तान अदनान के ही मुंह से सुनिए। अस्सलामु अलैकुम अदनान, और हमारे फेलियर फेस्टिवल में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मोहम्मद अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। और तमाम देखने वालों को अदनान जिलानी का सलाम पेश खिदमत, आदाब जनाब। जी सर, हुक्म हुक्म। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया मेरा सर, बहुत सही इंट्रोडक्शन दिया, और इसमें थोड़ा सा इजाफा कर देता हूँ जो आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम्स फॉर्मेट। Sure. If I'm not mistaken, it's all about the failures, when failures become successful. True. 93 में मैंने ग्रेजुएशन किया अपना, और मेरे जहन में ये था कि मुझे एक्टर ही बनना है। मेरे फादर ने मुझे 3 जॉब्स की ऑफर की, और तीनों गवर्नमेंट जॉब्स थी। मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी। कह लें गवर्नमेंट जॉब में तो बड़ा फायदा होता है। मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर लाइक यू। बाबा से कहा तो बाबा ने कहा देखो आगे जाके पछताना नहीं, ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा अगर ये इतने गलत काम था तो फिर आपने क्यों किया? एंड देन ही केप्ट क्वाइट। और उसके बाद मेरे फादर ने मुझे, अल्लाह बख्शे कुर्बान जिलानी साहब ने मुझे ऑडिशंस के लिए प्रोड्यूसर्स के पास भेजा। अनफॉर्चुनेटली, ये मैं आप तमाम व्यूअर्स से शेयर कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली कुछ उन दिनों में मेरे फादर से एक तरीके से देखा जाए, एक लोगों की एक जैसे कहते हैं ना कि मुखालफत चल रही थी किसी बात पे। तो पाकिस्तान टेलीविजन ने मेरे फादर को 8 साल के लिए बैन कर दिया, एंड माय फादर वाज वेरी अपसेट, ही वाज सो टेंस। और जब एक आदमी, एक एक्टर बैन होता है और अपने सामने मुख्तलिफ लोगों को परफॉर्म करते देख रहा होता है, तो वो अंदर से परेशान होता है कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अब्बू का वो केस चला ऑम्बर्ट्समैन में, वफाकी मुहतसिब आला में, एंड माय फादर वन द केस। जैसे केस उन्होंने जीता है, उन पे से बैन हट गया। लेकिन जब तक वो बैन नहीं हटा 8 साल, उसमें ये होता था कि मैं जाता था, हालांकि कुर्बान जिलानी साहब का बेटा होने के नाते आई वॉज सो प्रिविलेज्ड, स्टिल आई एम प्रिविलेज्ड, whatever I am today right now after Allah, the blessings of just because of my father. मुझे जब भी ऑडिशन के लिए बुलाते थे कहते थे अरे आज कैमरा मैच नहीं कर रहा है, आज ये नहीं हो रहा है। एक वेल रिनाउंड एक्टर का बेटा होने के बावजूद, चाहे मेरे अंदर जितना भी टैलेंट था, लेकिन मुझे लिफ्ट नहीं मिल रही थी। एंड डे बाय डे ग्रेजुअली आई वाज गेटिंग डिप्रेस्ड, आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। I did my first job in construction company as a salesman, and as a salesman I performed so well, alhamdulillah. My bosses were very happy with me.
लेकिन मैं रिजिड था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। और जैसे कहते हैं कि अचानक आपकी किस्मत जागती है, हर चीज मोरल उसका ये है कि कोई चीज भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए एक चाहत, एक पैशन का होना बहुत जरूरी है। जब वो पैशन आपके अंदर होता है तो सारी दुनिया, पूरी कायनात उसको मिलाने में आपसे जुड़ जाती है। द एंटायर यूनिवर्स, इफ यू आर वेरी पैशनेटिव, इट डिपेंड्स। मजे की बात है कि मेरे फादर ने मेरा इम्तिहान लेने के लिए कहा कि भाई मैं तो, मेरे पास तो पैसे नहीं है तुम्हारे पर खर्च करने के लिए, जो करना खुद करो। ही वॉन्टेड टू चेक मी कि व्हाट आई डू। मुझे कहने में शर्म नहीं है, एंड आई एम थैंकफुल टू माई दोस्त फ्रेंड्स। मेरे कॉमर्स कॉलेज के जो दोस्त हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिसमें सरोश भी है, जिसमें अदनान जावेद भी हैं, जिनसे मैंने सूट्स मांग के पहने। मैंने दोस्तों से कहा यार मेरा पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला है, तो मुझे यार तुम लोगों के सूट चाहिए पहनने के लिए। तो मेरे हाइट के जो मेरे दोस्त थे उनसे मैंने सूट्स लिए, कुछ अपने पैसे जमा किए थे, वो मैंने आई डिडंट took a single penny from my father। और मैं अल्लाह के हुक्म से, आप लोगों की दुआओं से चला गया। प्रोड्यूसर काजिम पाशा साहब इज माय गॉडफादर। He gave me a chance, he gave me opportunity to become an actor, and he took my audition। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। ऑडिशन क्या लेना था, उन्होंने मुझसे 2-4 बातें की, और उन 2-4 बातों के बाद he said कि I have 3 options for you। अब ये बात जहन में रखिए कि जिन जिन लोगों ने मुझे धुतकारा था, जिन जिन लोगों ने मुझे बिल्कुल स्नैप कर दिया था, मैं अपने किसी डायरेक्टर का नाम लेके उनको यहां पे रुस्वा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। वो कोई भी थे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, स्टिल दे आर अलाइव। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिफ्यूज मी and then they called me। लेकिन काजिम पाशा साहब was the first one who gave me the chance, who gave me the opportunity to become an actor। I did my debut in 1994, that was serial एतराफ। और फर्स्ट सीन जो था मेरे फादर के साथ था, मेरे ही फादर के साथ मेरा फर्स्ट सीन था, और मैंने उसमें 36 रीटेक्स दी थी। 36 रीटेक्स, It means a lot। उसके बाद मेरे डायरेक्टर आए, उन्होंने मुझे कहा, बैकअप किया, उन्होंने कहा नो 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 नो, हो जाएगा हो जाएगा। मुझे कैमरा सेंस नहीं था। वो सीन जैसे तैसे करके रिकॉर्ड तो हो गया। मेरे फादर ने मुझे समझाने की कोशिश की, तो मेरे डायरेक्टर ने मेरे फादर को कहा कि कुर्बान साहब, नाउ ही इज माई बेबी, तब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद जो सेकंड सीन हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहली टेक में ओके हो गया। पहली टेक में जब ओके हो गया, देन आई बिकेम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू दिस। उसके नेक्स्ट डे मेरा जो सीन जो शूट हुआ है वो बहुत आला होता चला गया, और उसके दरमियान मुझे फिर ऑफर्स, और पहला सीरियल था एतराफ, दैट बिकेम अ सुपर डुपर हिट एट दैट टाइम इन 1994। आई वाज वेरी कंफ्यूज, व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी, क्योंकि इतना फेलियर देखने के बाद आदमी की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र ही हुआ कि वो जो मेरा पैशन था वो मेरे काम आया। और फिर आहिस्ता 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 एक जगह ये आई, विद इन ईयर, 1 साल के अंदर मेरे फादर ने मुझे फोन करके बुलाया कि आप, तुम कहाँ हो। मैंने कहा जी मैं अपने दोस्त के आऊं, खाने पे, डिनर पे हूं। कहेंगे आई वॉन्ट टू सी यू इमीडिएटली। एज आई रीच टू माई होम,
मेरे फादर ने मेरी अपने बाजू फैला दिए एंड ही हग्ड मी एंड ही वाज क्राइंग। मेरे फादर रो रहे थे मुझे गले लगा के कि बिकॉज वो बहुत खुश थे मेरी परफॉर्मेंस देख के। तो फेलियर जो होता है वो कुछ नहीं होता लाइफ में। आपको अपनी डिटर्मिनेशन पे रहना है। आप डिटर्मिनेशन पे अगर हैं, आप डिटर्मिन कि आपको ये करना है, तो यू कैन डू दिस, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट इन योर लाइफ, यू कैन डू दैट। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डिटर्मिनेशन पे रहें, अपना पाथ ना चेंज करें, अपना रास्ता ना चेंज करें। मुख्तलिफ मरहले आएंगे जिंदगी में, आपको लोग तोड़ना चाहेंगे, आपको मारना चाहेंगे, आपके अपने दोस्त आपको मारना चाहेंगे, आपको दोस्तों की सूरत में आस्तीन का सांप होते हैं। ये मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूं जो सो कॉल्ड होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता अब 26 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 26 ईयर्स। तो ये मैंने समरी आपको दी है कि ये मेरे साथ लाइफ में हुआ है। ये थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ नटशेल में डिस्कस किया है। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी। श्योर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बिल्कुल खुल के बातें शेयर की, बिकॉज जनरली फेल फर्स्ट का मकसद ये है कि अपने फेलियर्स को सामने लाया जाए। हमारी सोसाइटी में जनरली देखा गया है कि पीपल are uncomfortable in talking about their failures. सक्सेसफुल जब हो जाते हैं लोग तो अपनी सक्सेस के बारे में बात करते हैं और यंगस्टर्स को मैसेज देते हैं। तो जनरली जो फेलियर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, एंड इट्स हाउ यू टेक देम। जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा कि देयर आर नो फेलियर्स, तो मेरा भी कहना यही है कि फेलियर जो है वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और अगर आता भी है हमारी लाइफ में फेलियर, तो किस तरह हमने बाउंस बैक करना है, किस तरह उससे आगे बढ़ना है, उसको लेके नहीं बैठना है। बिकॉज अगर हम लेके बैठ जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और हमारे गिरदो नवा में ऐसे दोस्त होते हैं, लोग होते हैं जो एट टाइम्स हमें नीचे दिखाना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, और हमारी सक्सेस उन्हें परेशान करती है। तो झटक के आगे बढ़ जाना ही इम्पोर्टेंट है, एंड लाइफ गोज ऑन। और अगर आपके जो भी फेलियर हैं उनसे अगर आप सीख के आगे बढ़ गए, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। यंगस्टर्स को जब मैं देखता हूँ एट टाइम वो परेशान हो जाते हैं कि फेल हो गए, मैंने आर्मी में जाना था, मैं ISSB में क्लियर नहीं हो सका। तो मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। बट थोड़ी देर पहले आपने बहुत अच्छी खूबसूरत बात की कि जब आपका पैशन था, आपने सोच लिया कि नहीं जी मैंने एक्टिंग ही करनी है, और वो डिटर्मिनेशन थी। तो आप 26 साल हो गए माशाल्लाह। 26 years, 26 साल। And there is no shortcut. एक बात ज़हन में रखिए अपने कि लाइफ में there is no shortcut. Yes. Whatever you want to do, अगर आपको बंद कबाब भी बेचना है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। True. True. हर चीज आपको इतनी आसानी, बाय लक बाय चांस अगर कोई चीज हो जाती है, फ्लूक पे एक चीज हो जाती है, that's something different and this is another aspect of the life. But in fact अच्छा नाम बनाने के लिए, रिस्पेक्ट बनाने के लिए आपको अपना बहुत कुछ मारना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। देन यू कैन थिंक अबाउट योर सक्सेस। आप अगर ये पहले सोच लें कि मुझे पहली दफा चांस मिलेगा किसी भी चीज में, किसी भी काम में, और आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं। मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत करें, और उसका सिला जो है वो अल्लाह ने देना। फिर देन लीव इट अप टू अल्लाह। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो बड़े आपके लिए राहें खोलता जाता है। शॉर्टकट्स नहीं है, जो काम करना है उसको उसी प्रोसीजर से गुजर के आपको जाना पड़ेगा। उस प्रोसीजर से आपको अगर नहीं गुजरेंगे तो आपको उसके लो पुल्स का पता नहीं चलेगा कि आप में फंस ना जाए। ये भी इसका एक एस्पेक्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है।
तो बस इस नोट के साथ फिर हम एंड करते हैं। क्वेश्चन सच के ऐसे नहीं आ रहे हैं, बस एक लास्ट मैसेज आप दे दीजिए। शॉर्टकट तो आपने बात करी दी, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग शेयर करना चाहेंगे। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जमाना जो है वो बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। 26 साल पहले लाइफ कुछ और थी, 26 साल के बाद जिंदगी कुछ और है। अब ये सोशल मीडिया आ गया। देखिए प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ये हाथ जोड़ के, प्लीज, कि सोशल मीडिया पे गलत फेक न्यूज जो है वो ना चलाया करें। उसमें आपका कोई अपना भी शामिल हो सकता है। सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड टूल, वेरी गुड टूल। अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज करेंगे तो इट कैन बिकम इन योर फेवर, अदरवाइज इट कैन गो अगेंस्ट यू। अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और कोरोना हो या कुछ भी चीज हो, अपने आप को यूज टू बनाना पड़ता है चीजों के लिए। चीजें आपको रखी रखी नहीं मिल जाती। एंड लव यू ऑल। वंडरफुल, थैंक यू सो वेरी मच अदनान। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। एंड दोबारा कभी मौके लगा तो फिर आपको तकलीफ देंगे इंशाल्लाह सर। Thank you so very much. You take care of yourself. Thank you sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Sheikh Mohammed Ali signing off. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad.